हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। आज हम बात करेंगे वर्चुअल एंट्री के ऊपर। वर्चुअल एंट्री एक बहुत चलने वाला कंसेप्ट है। मतलब जो बना हुआ है वो डोर सही नहीं है तो आप कहीं से कुछ ओपन कर दो और समृद्धि आने लगेगी, पैसे आने लगेंगे, हेल्थ ठीक हो जाएगी। ये सब बातें चल रही है। सच झूठ क्या है वो देखेंगे हम इसके अंदर। टेक्निकली मैं बता रहा हूँ कि क्या चीज़ हो रहा है, क्या करना चाहिए, एंड इज़ इट राइट और नॉट। इस चैनल पर हम लामा-फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। यह सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनकी कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। वेलकम बैक एवरीवन। सबसे पहले तो वर्चुअल एंट्री है क्या वो समझ लो। वर्चुअल यानी कि क्या है? यानी कि आर्टिफिशियल, जो एग्जिस्ट नहीं है, फिजिकली नहीं है, यानी कि एआई हो गया। ओके, कि जो है नहीं बट जस्ट दिख रहा है। सो इट इज़ लाइक दैट। तो वर्चुअल एंट्रीज क्यों बनाई जाती है? और ये कंसेप्ट वास्तु में तो था नहीं बट अभी आ गया है। और इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि वास्तुशास्त्र में एक पता नहीं क्यों माइंडसेट लोगों का ऐसा कर दिया है कि क्या है, एंट्री के ऊपर ही सबसे ज़्यादा फोकस है आप लोगों का कि एंट्री सही होनी चाहिए। पर बाकी का चीज़ भी तो होना चाहिए ना। अगर कोई इंसान ऐसा सोचे कि भाई मेरा मुंह ही सही होना चाहिए तो पूरा शरीर का क्या? फिर खाली मुंह के ऊपर फोकस करोगे, खाली आंखों पे फोकस करोगे? सो यू हैव टू सी टोटलिटी, पूरा देखना पड़ेगा ना। तब उसका आपको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हो तो फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं ना। क्यों करवाते हैं? कोई एक जगह पे थोड़ा, क्योंकि बीमारी कहीं से भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये अगर मिथ है कि एंट्री गलत होने की वजह से पूरा वास्तु गलत हो जाता है तो ये दिमाग में से थोड़ा निकाल दो। प्रैक्टिकली सोचो कि आप एक एग्ज़ाम भी देते हो तो कितने सब्जेक्ट है, 7 है, 8 है, कुछ भी सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसका मिला करके कि ये मार्किंग मिलता है। बट यस, ये भी एग्ज़ाम में तो होता है कि एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो फेल ही हो गए, रिपीट होता है। तो वास्तु के अंदर भी इट विल हैपन कि फेलियर होता है बट कितना परसेंटेज तक होगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो एंट्रीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, और ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप सब लोग होशियार हो गए, बहुत कुछ देख चुके हो। और प्लान के ऊपर हम बातें करेंगे, शेयरिंग होगा जब ना, तब आपको लोगों को वास्तु भी समझ में आएगा, स्ट्रक्चरली क्या होता है वो भी समझाएंगे। तो अभी वर्चुअली बात करते हैं कि डोर किसी का है कहीं पे गलत जोन में है एज़ पर देयर परसेप्शंस, और उसको सही जोन में लेकर के आना है कि भाई पैसे के जोन में लाए, सोशल नेटवर्क के जोन में लाए, प्रॉफिट के जोन में ला दे, हेल्थ के जोन में ला दे, जहाँ से भी उसको चाहिए। तो उसके लिए करते क्या हो, व्हाट यू आर डूइंग। तो मल्टीपल चीज़ें हो रही है। कोई डोर ड्रॉ कर देता है, कोई वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। बट ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि क्या ये वर्क करेगा, विल इट वर्क? क्योंकि एनर्जीज फ्लो होती है। एनर्जी यानी कि एनीथिंग, जो चीज़ें चल रही है तो वो क्या किसी चीज़ से रुक सकती है या किसी चीज़ से चल सकती है? जो ठोस चीज़ें हैं तो वो हो सकता है, बट कैसे होगा? क्या अगर आपको वो प्रोग्रामिंग करना आता हो, इफ़ यू हैव अ प्रोग्रामिंग पावर, ओके, कि यहाँ पर इसको प्रोग्राम करके कट मैं लगा रहा हूँ, इसको प्रोग्राम करके यहाँ पर एनर्जी बंद कर रहा हूँ, तो दैट इज़ ओके, इट इज़ हैपनिंग। ये वर्चुअल एंट्री चल सकती है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ योर क्लाइंट। बट मेरे हिसाब से कि जो फिज़िकल एंट्री ऑलरेडी बन चुकी है तो उसी के ऊपर काम कर लेना चाहिए वर्चुअल एंट्री बनाने की बजाय। कि वहाँ पर जो भी नेगेटिविटीज़ हो रही है, हम जब हीलिंग करते हैं ना तो 3 स्टेजेस में करते हैं। सो 3 स्टेजेस क्या होते हैं कि जो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं वो भी यही स्टेजेस होते हैं कि सबसे पहले तो जो भी डैमेज हो गया है ना, यानी कि नेगेटिविटी आ गई है, उसको रिमूव करो। सो फर्स्ट प्रोसेस इज़ नेगेटिव रिमूवल। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ है कि जब आपने नेगेटिविटी एक बार हटा ली है तो उसके बाद क्या होगा कि आपको वहाँ पर पॉजिटिविटी एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। सो दैट इज़ सेकंड पार्ट। यानी कि अगर आपको कुछ कट लगा है, चोट लगी है, तो डॉक्टर सबसे पहले तो वो घाव साफ कर देगा।
उसके बाद क्या करेगा, मेडिसिन वहाँ पर अप्लाई की जाएगी। ओके, वो करने के बाद थर्ड स्टेज क्या होता है, प्रोटेक्शन, कवच, यानी कि उसके ऊपर पट्टी लगा देंगे या कुछ भी, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वास्तु वाली पट्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सो उससे वो ड्रेसिंग हो जाता है, यानी कि वो सिक्योर हो गया वो जो घाव था वो। तो यही हीलिंग में होता है कि सबसे पहले नेगेटिविटी रिमूवल, उसके बाद पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश कर दो, और थर्ड पार्ट होता है उसको कवच दे दो, प्रोटेक्ट कर दो। सो दिस इज़ इट। तो यही फंक्शनिंग के ऊपर काम किया जाता है। डोर्स के ऊपर हो, गलत जोन में कोई चीज़ आ गई है, सिस्टम तो यही है और यही सिस्टम से करना पड़ता है। उसके बाद भी क्या होता है कि व्हेन वी डू बाय लामा फेरा, कि किसी का कुछ इस तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया, आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ एक बार फिर से विजिट करके क्रॉस चेक भी कर लेते हैं कि व्हाट इज़ देयर, एनर्जीज़ का क्या हुआ है। ओके, कभी कभी होता है ऐसा कि नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, कि जब आप प्रोसेस करते हो नेगेटिविटी पूरी एनर्जीज खा जाती है 15 दिन के अंदर। मतलब लोगों को लगता है करने के बाद हफ्ते तक तो बहुत अच्छा लगा, 10 दिन बहुत अच्छा लगा। सो इट इज़ हैपनिंग। तो उसको धीरे धीरे करते 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 हटाना पड़ता है। तो वो प्रोसेस चल भी सकता है, 3 से 6 महीने तक भी चल सकता है, डिपेंड्स है, 1 साल तक भी चल सकता है। तो वो एनर्जीज कैसी है उसके ऊपर है। पर एक बार 100% वो रिमूव हो जाता है, उसके बाद वो वापस नहीं आएगा। सो दिस इज़ अ प्रोसेस। तो वर्चुअल एंट्री जो है, सिर्फ उसके ऊपर फोकस मत करो। अगर करना है तो 3 स्टेप्स में उसको डील करो। नेगेटिविटी रिमूवल, उसके बाद पॉजिटिविटी एस्टैब्लिश करो, और तीसरा उसको कवच दो, प्रोटेक्ट कर दो। दिस इज़ इट। वो करने से आपकी एंट्री भी सही होगी, जोन भी सही हो जाएगा। अब आपको पता नहीं है कैसे होगा, ये सब सारे का सारा सिस्टम होता है लामा फेरा के थ्रू। लामा फेरा एक सूक्ष्म नाड़ी तंत्र कोश विज्ञान है जो तंत्र के ऊपर काम करता है। तंत्र से डरने की ज़रूरत नहीं होती, तांत्रिक वाला काम ही तंत्र होता है, ऐसा नहीं। आप लोग भी तांत्रिक हो, मैं भी तांत्रिक हूँ। कैसे कि सपोज अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो मोबाइल में देख रहे होंगे, लैपटॉप में देख रहे होंगे, तो क्या है वो यंत्र है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है। वो चल किस चीज़ से रहा है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन से, या तो इंटरनेट है। वो सारा का सारा चीज़ें क्या है, मंत्र है। और जो चला रहा है इसको, यानी कि आप चला रहे हो, तो वो क्या हुआ, वो तंत्र हुआ, टेक्नीशियन हुआ। तो यंत्र, मंत्र और तंत्र, इन 3 चीज़ों से सारा ब्रह्मांड चल रहा है। तो आपका घर का वास्तु भी इन 3 चीज़ों से होगा, और दुनिया का हर काम इन 3 चीज़ों से ही हो रहा है। सो ज्वाइन अस टू नो दिस सब्जेक्ट मोर। अगर आपको बहुत सारी तकलीफ है, वास्तु दोष आपको लगता है, घर की एनर्जीज, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा जजमेंट लेने से बेटर है एनालिसिस रिपोर्ट ले लो। 1-to-1 कॉल पे भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। यू कैन सेंड मी योर प्लान, और होता है वो रिपोर्ट, और उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है भी या नहीं। कभी कभी ये भी होता है घर के अंदर प्रॉब्लम ना भी हो, आपके अंदर होता है प्रॉब्लम। सो सारी की सारी क्रॉस चेक चीज़ें करके देखना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट अ सॉल्यूशन। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें।
यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।